जय भोलेनाथ। ओ हरि ओ हरि ओ बोलिए श्री शंकर भगवान की जय हो। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। श्री राम लक्ष्मण जानकी माता की जय हो। सज्जनों, प्यारे भाइयों, श्रोतागणों, गुजरात के बाहर श्रावण महीने का महोत्सव जबरदस्त चालू है। भक्तगण श्री भोले बाबा के लिए श्री भगवती पतित पावनी भागीरथी श्री गंगा जी कहाँ जहाँ प्रागट हुआ है, चार धामों में एक धाम श्री गंगोत्री, जहाँ पर राजाओं महाराजाओं ने राजा सगर के पुत्रों को तारने के लिए तपस्या किया, सफलता मिली भागीरथी जी को। तो भागीरथी जी ने गंगोत्री में तप किया है। गंगोत्री से आगे 18 किलोमीटर ऊपर विकट पहाड़ है, विकट रास्ता है। वहां जाना आपने प्राणों की बलि देना है। फिर भी भोले के दीवाने, भोले के भक्तों शिव जी को समर्पित होकर के ऐसा संकल्प करते हैं कि भोले की कृपा से हम जल वहीं से लाएंगे। बड़ा भारी एक जीवन का भक्तों के लिए अनुष्ठान है, जबरदस्त। बरस में एक बार पवित्र पावन सावन का महीना सारे जड़ जंगम स्थावर सबको आनंद कराता है। और भोले का नाम ही ऐसा परम पावन पवित्र, सीधा और साधा। उनकी प्रसन्नता के लिए एक लोटा जल है, बिली पत्र है, धतूरा है, कनेर के फूल हैं,
कमल के फूल हैं, पंचामृत स्नान के लिए भोले प्रसन्न है। उन भोले को इतिहास कहता है संतों महंतों योगेश्वरों ज्ञानी ध्यानी ठानी मकानी नागा निर्वाणी जति सती त्यागी तपस्वी, ऐसा संतों का कथन है कि गौमुख से जल ला करके और हम जो सबके सर्वेश्वर हैं, जो सबके ईश्वर हैं, जो देवों के देव महादेव हैं, अर्थात रामेश्वरम रमन्ते योगिना हेति रामाः, जो रोम रोम में रम रहा है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम है घर घर में लेटा, एक राम का सकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। वो राम जो रोम रोम में रम रहा है, जिनका आराधना स्वयं परमात्मा भोले बाबा उनके भक्त हैं, वो श्री राम भगवान भोले के आराध्य देव हैं। उन्हीं तारक मंत्रों का जो सदा जाप करते हैं, गंगोत्री गौ का जल संत हैं, महात्मा हैं, भक्तगण हैं, भोले के आशिक हैं, दीवाने हैं, कुछ भी हो जाए सारे आदि व्याधि उपाधि को सब कुछ सहन करने के लिए तैयार हैं। और आप इस धराधाम, इस पवित्र पावन धरती पर के जो तीर्थ हैं, आप जहां भी देख रहे हैं, भगवान बड़े ऊपर बैठे हैं। धरती से बहुत ऊपर। जैसे सर्वप्रथम आप जो 4 सरोवर में मान सरोवर है, कैलाशपति भगवान सदाशिव माँ पार्वती सहित वहां निवास करते हैं। बाबा अमरनाथ बोले तेरा कितना रूप निराला, अमरनाथ में डेरा डाला। अब वहां से सब कुछ पूरा करते हो, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। उन भोलेनाथ के जो दीवाने हैं, सदाशिव के जो भक्तगण हैं, जय भोले बाबा, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पवित्र पावन जल भर के अपने कावड़िया में
यथा भक्ति यथा शक्ति उस कावड़ को पहले सजाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, सज्जनों, श्रोतागणों, जगत पिता के प्रसन्नता के लिए, इस जगत के उद्धार के लिए, स्वयं के उद्धार के लिए, अपने पितरों का उद्धार करने के लिए, अपने कुटुंब परिवार का उद्धार करने के लिए उनकी गणना, उनकी गाथा हम क्या गा सकते हैं जो इतने जबरदस्त उनका संकल्प शक्ति है कि कहाँ गौमुख, कहाँ गंगोत्री, कहाँ रामेश्वरम। दैव कृपा, ईश्वर कृपा, जहाँ पर कृपा राम की होई, हो जहाँ पर कृपा प्रभु की होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। तेरे सत्ता के बिना हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिलेने को फूल। हे जगत पिता, हे जगत नियंता, हे जगदाधार, हे प्राणेश्वर, हे देवेश्वर, इस संसार को आपके आशीष की जरूरत है। हम अकिंचन, इस शरीर का नाम तुलसीनाथ है। प्रार्थना करता है अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, हो अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। हरे राम राम राम, सीता राम राम राम, हरे राम राम राम, सीता राम राम राम। राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम श्याम। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। भक्तों, एक तरफ अमरपुर अयोध्या, जो सप्तपुरियों में मोक्षदायिका नगरी अयोध्या,
वहां पर इस समय का उत्सव, उस उत्सव को देखने के लिए सारे देवता गण कोई ना कोई रूप में छुप करके और उस लीला को देखने के लिए आते हैं। श्री राम लीला श्री अयोध्या धाम का प्रभु राम जी की कृपा से श्री हरि के परंपरा के अनुसार पूरा महीना श्री लक्ष्मण जी का झूला का उत्सव होता है। श्री लक्ष्मण जी शेषा अवतार, जिन पर श्री हरि से सैया पर क्षीर सागर में विश्राम करते हैं और ओ शेष नाग दादा की छाया रहती है। वही शेषा अवतार प्रभु राम के अनुज भ्राता जति लक्ष्मण जी का इस समय लक्ष्मण झूला का उत्सव पता नहीं कितने मंदिर होंगे अयोध्या जी में। मैं बहुत छोटा बच्चा था उस समय का, ऐसा संतों के द्वारा सुनता था कि 6000 मंदिर उस समय थे। अब प्रभु की कृपा से जय श्री राम, तो हर मंदिर में, हर घर में, हर गली में श्री लक्ष्मण झूला का उत्सव मनाया जाता है। और गांव-गांव में भगवान श्री रामचंद्र जी का राम लीला का उत्सव बहुत जबरदस्त मनाया जाता है। आज से नहीं, उसी समय से इधर भगवान जो प्रजा के पालक हैं, जो जगत के पालनहार हैं, वो इस समय 4 महीना के लिए विश्राम की मुद्रा में है। इस चतुर्मास में सावन महीना तो है ही, श्री लक्ष्मण झूला का उत्सव तो है ही, साथ साथ जो चतुर्मास भगवान का श्री हरि का भक्तों सबके लिए महापुण्यदायी है, महाफलदायी है, महाकल्याण कारक है। इसलिए तुलसी बाबा अपने परमात्मा प्रियतम से प्रार्थना करता है, जगत के लिए अब प्रभु कृपा हो करहु यही भांति, सब तज भजन
करहूं दिन राति, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। संसार के लोग पूरे विश्व के लोग जो अध्यात्म जगत में थोड़ा भी श्रद्धा रखते हैं, अध्यात्म बैंक में थोड़ा भी अपना पुण्य जमा करना चाहते हैं, क्यों यही आपका जो अध्यात्म जगत का पुण्य है वही आपको इस असार संसार से तारेगा। या तो गुरु महाराज तारेंगे, उनकी कृपा से ही आप सब कुछ करने में समर्थ होंगे। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य मंगलम। जैसे एकलव्य का कथा आती है सज्जनों, एकलव्य बालक कितना होनहार, कितना गुणवान, कितना वीर्यवान, कितना धैर्यवान, पर पांडवों के समान इतना धनुषधारी वीर ना बन जाए, अर्जुन का सामना ना कर सके, इसलिए गुरु ने भी नहीं उस पर कृपा किया। पर मेरे प्यारे भाइयों श्रोतागणों, मैं तुलसीनाथ छाती ठोक कर कहता हूं कि आप में पुरुषार्थ है तो अवश्य गुरु कृपा होगी 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 ही। क्यों कि एकलव्य का दृष्टांत आज है, सारा जगत विदित है, सारे शास्त्र गुणगान करते हैं एकलव्य जी का। एकलव्य जी को गुरु महाराज द्रोणाचार्य जी ने हर तरह मना कर दिया। देखिए सुनने लायक है। उस बालक ने क्या किया, छोटा सा बच्चा जंगल में जाके अपने गुरुजी के स्वरूप की मिट्टी की मूर्ति बनाई। शास्त्रों का कथन है कि भावो विद्यते देवाः, ऐसा भाव हुआ श्री एकलव्य जी का कि सारे उस मूर्ति में प्राण पुरा गए। उस मिट्टी की मूर्ति में, उस मिट्टी के विग्रह में सारी इंद्रियां समा गई। इतना प्रयत्न, इतना प्रयास, इतना पुरुषार्थ, और सबके बावजूद भाव, श्रद्धा, निष्ठा व्यक्ति क्या नहीं कर सकता है। नर हो न निराश करो मन को। हे भाइयों, हे माताओं, हे बहनों, हे वीर पुरुष सपूतों, हे सरस्वती भारत माता के सपूतों, निराश मत हो। माता भगवती शक्ति आपके साथ है। भगवान भोलेनाथ की कृपा, 33 करोड़ देवी देवताओं की कृपा आपके साथ है।
बस यह भाव और प्रेम की जरूरत है। जो नमता है वो गमता है, सीधी बात है। जो शरण में आया है उसको भगवान खाली नहीं जाने देते। देखिए, उदाहरण इस तरह है कि भगवान राम के पास विभीषण जाए, विभीषण जी को पूरा लंका का लंकेश बना दिया भगवान रामचंद्र जी ने। विभीषण जी ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, मुझे कुछ इच्छा नहीं है। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपने मुखार बिंदु से क्या बोला, भाइयों बहनों सज्जनों श्रोतागण सुन लो, क्या बोला भगवान ने। जो मेरे पास आता है, जो मेरे मंदिर में आता है, मंदिर का विग्रह छोटा है बड़ा है, मंदिर का भव्यता छोटी है बड़ी है, पर जो कोई मेरे मंदिर में मेरे दर्शन के लिए आता है उस बंदे को मैं कभी खाली नहीं जाने देता हूं। कुछ न कुछ अवश्य देता हूं। अब हम सब गुरुद्वारे जाएंगे, मंदिर जाएंगे, ऐसे उदास होकर लौट कर मुंह घुमा के आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जाके रही भावना जैसी, उस भावना के अनुसार भगवान अवश्य ही दया करते हैं। वही मेरे राम हैं, वही भोलेनाथ हैं, वही गिरनारी हैं, सब कुछ उन्हीं का ही रूप है। तो बालक ने मूर्ति को बनाई, मूर्ति के चरणों में भाव से नमन किया, श्रद्धा से नमन किया, निष्ठा से नमन किया और धनुर्विद्या सीखने लगा बालक। स्वयं के पुरुषार्थ से जैसी उसकी कामना थी, जैसे उसकी कामना थी वैसे उसको प्राप्त हो गया। इतना निपुण हुआ धनुर्विद्या में वो बालक कि अर्जुन जी का कुछ ना आवे। उसके पश्चात गुरुदेव के पास जाता है। श्री सद्गुरुदेव भगवान द्रोणाचार्य जी ने बड़ी परीक्षा की उसकी, हर परीक्षा में पास होता गया। गुरुदेव ने जो भी सोचा होगा बोले, इतना तू निपुण हो गया है गुरु कृपा से, तो गुरु जी को दक्षिणा तो देगा कि नहीं देगा। बालक ने कहा, प्रभु सिर मांगो दे दूंगा, गला काट के दे दूंगा, कलेजा निकाल के दे दूंगा, आप आज्ञा करो गुरु महाराज। तो गुरु जी ने विचारा कि अर्जुन की बराबर ये ना कर सके, धनुर्विद्या चलाने में ये हाथ का अंगूठे का बहुत उपयोग आता है। धनुर प्रत्यंचा को तानने में, खींचने में अंगूठे का बहुत सहयोग आता है। तो द्रोणाचार्य जी ने
उस बालक से बोले अंगूठा मुझे दान दे दे। अब अंगूठा दे दिया काट करके। अब अर्जुन जी इतने विश्व में विजयी धनुर्धारी कहलाने लगे, उस पर कितने परमात्मा जगत पिता श्री कृष्ण की कितनी कृपा होगी। कितना संत महात्माओं भीष्म पितामह जय कृपा होगी। सदगुरु देव द्रोणाचार्य जी कितने कृपा होगी। उनके विरोध में युद्ध लड़ रहे पर भाव है हमारा बालक विजयी होए। इसलिए गुरु जी को बताया गया है कि गुरु जी कैसा ही है। गुरु गूंगा है, गुरु बावला है, गुरु देवन का देव है। अब आपका भाव भी काम करेगा, आपका ही श्रद्धा आपको फल देगा, आपका निष्ठा ही आपको फल देगा। इतिहास साक्षी है, गुरु कृपा ही केवलम। कितना महत्व दिया है गुरु महाराज को। तो आप सबसे निवेदन है, जो भी आपके पास समय निकले, यथाशक्ति यथा भक्ति यथा ज्ञानेना यथा मिलितो विचार द्रव्येणा। और भगवान भोले बाबा तो कुछ नहीं चाहिए उनको, उन्होंने अपने भक्तों के लिए मानसिक पूजा दे दिया है। अपने भक्तों के लिए मानसिक पूजा अर्थात कोई सामग्री की जरूरत नहीं, एक पैसे खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो हमारे भोले हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। अब आपको हम कल जो वेदों में यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद से गाय माता का दूध निकाला जाता है, उसको जमाया जाता है, जमाने के बाद मथते हैं, उसमें से मक्खन निकलता है। तो उसी तरह वो मक्खन है। वेद का सार रुद्राष्टाध्यायी, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करने से आपको क्या फल प्राप्त होगा, संस्कृत की ऋचाएं समझना असंभव है। जैसे आपको उदाहरण दिया, गाय से दूध निकाला, गर्म किया, जमा दिया, मथा, मक्खन निकला। वो मक्खन आपको मैं खिलाऊंगा, बताऊंगा हिंदी में कि तात्कालिक आपको समझ में आ जाए। बोलो जय भोलेनाथ की।